हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नॉलेज सीरीज फिर से स्टार्ट हो चुकी है और केबीसी की जो 25th नंबर क्विज थी वो भी अपलोड हो चुकी है। आज के इस टॉपिक में हम लोग जो है एक भारत के सबसे पुराने रहस्य, जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले की एक सभ्यता है, जिसके बारे में दुनिया ने पहले मजाक बनाया, फिर उन्होंने आश्चर्य से देखा और आज दुनिया खुद इसके बारे में पढ़ना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर ये इतनी डेवलप, इतनी मिस्टीरियस रही कैसे। जी हाँ, आप सभी सही समझ रहे हैं। हम बात करेंगे आज हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इस पे कई मूवी, कई किताबें लिखी जा चुकी है। इसको हड़प्पा सभ्यता, आमरी नाल, और आजकल एक नई नाम जो दिया जाता है वो है आपका सिंधु हरखा। जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनको तो पता होगा कि हरखा नदी एक है, उससे भी इसको जोड़ा जा रहा है। तो वैसे तो आप लोगों ने सिंधु घाटी को पढ़ा होगा, मैं इतना यकीन मान के चलता हूँ। लेकिन फिर भी जिस तरह से क्वेश्चन के पैटर्न आज के समय में बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। और जो ऐसी चीज़ें जो आपकी नज़रों से संभवतः ओझल रहती है, उसको एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए, आज की ये आपकी सीरीज़ है, अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत लगती है और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर उस ढंग से वर्क भी नहीं हो पाता है। आपके लिए कुछ इसमें टास्क ये है कि जब लेक्चर नंबर 1 है ये, और इसमें सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे, आप उसको अंडरलाइन कर लो या नोट डाउन कर लो, ठीक है। आपको इस पे ऐसा भी संभव है कि मैं आपको, अगर आप बोलोगे तो एक सब्जेक्टिव पूरी की पूरी लेक्चर फॉर्म में दे दूंगा, और उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन बेस एमसीक्यू करवा सकते हैं। लेकिन ये सब होगा तब जब आप सपोर्ट करना शुरू करोगे, ठीक है। चलिए, टाइम बर्बाद ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना, कब से कब तक माना जाता है। जी हाँ, बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें से कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है जिसको आप गलत कर सकते हो, ठीक है। इस वाले में आपको जितने भी टाइम फ्रेम दिख रहे हैं, सारे के सारे सही हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर तो फिर आंसर कौन सा होगा। आंसर हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे प्रमाणित कौन सा है। क्योंकि इंडस वैली आपको पता होगा एक ऐसे युग की सभ्यता है कि जब वो, जो पुरातात्विक, इसको मतलब हम लोग रखते हैं आद प्रागैतिहासिस, ये याद रखिएगा। आपका ये क्या है, आग प्रागैतिहासिस है, जिसमें मतलब आग आद इतिहास में आता है। मेनली सीधा सा समझिए कि आधा इतिहास तो हमें पता है, दूसरा वाला नहीं पता। क्योंकि जो इसमें है ना, आपको जो भी जानकारी मिलती है वो खनन से मिल रही है, जो भी आपका पुरातत्व है उससे मिल रहा है। लिखा हुआ कुछ भी आपको पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर या तो जो लिखा हुआ बहुत कम है, और जो लिखा हुआ है भी वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो इसलिए यहाँ के जो चार ऑप्शन है आपके, 1700 बीसी से 2350 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आप चाहें तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर भी दे जा सकते हैं। देखिए, ये मैंने पहले भी बोला ना कि चूंकि ये आदि प्रागैतिहासिक है, तो एकदम से आपका जो होता है ना कि सटीक प्रमाण की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो चलते हैं, ऐसे जब भी कोई चीज़ है जहाँ पर आपको प्रमाण की उतनी पुष्टता नहीं होती, तो वहाँ पर हम लोग किसी चीज़ की आयु पता करने के लिए करते हैं कार्बन 14 पत्ती। अब ये तो आपको पता होगा, कार्बन 14 पत्ती क्या है, जो उस समय के जीवों के बारे में और उस समय के जंतुओं की लेयर वाइज स्टडी करता है, और उससे हमें पता चलता है कि ये जीव कितना पुराना है। और उसी आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कब से कब तक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, 2350 से 1700 BC, ठीक है। हालांकि कुछ किताबें आपको ये टाइम फ्रेम भी दिखाएगी, जो कि गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, बस ये याद रखना कि ये जो डीपी अग्रवाल साहब जो थे, इन्होंने, इनका नाम याद रखोगे आप। कभी कभी आप देखो क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है, तो हो सकता है अगली बार आपको इनका नाम दे दे कि इन्होंने इसका टाइम फ्रेम निकाला था 2350 वाला। तो डीपी अग्रवाल ये नाम आप याद रखोगे। इन्होंने ही कार्बन डेटिंग पद्धति अपनाई थी, और इन्होंने बोला कि कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये लगभग 2350 BC से
1700 BC तक की सभ्यता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। ये आपको ही पता होगा कि मैं इस तरह के सवाल बहुत देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट की पूरी पूरी टेस्टिंग हो कि इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में बोल रहा है। ये जो साइट्स आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्या है, साइट है। साइट मतलब जहाँ पे उत्खनन हुआ है और ये उनकी विशेषताओं की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि जो हड़प्पा साइट है ये सबसे पहला खोजा गया साइट है, सबसे पहले यहाँ खुदाई हुई थी। दूसरा ऑप्शन है कि जो मोहनजोदाड़ो है ये आपका सबसे बड़ा साइट है। तीसरा राखीगढ़ी है जिसके बारे में बोला कि ये भी सबसे बड़ा साइट है। और चौथा आपका है लोथल, सबसे बड़ा आपका साइट एयरपोर्ट साइट है, यानी हवाई पतन है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। हड़प्पा, ये आपको पता है कि 1921 में सबसे पहले जो है दयाराम साहनी साहब, नाम तो आपको याद होगा ही, दयाराम साहनी जी ने आपका 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की थी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो 1922 में आपके राखल दास ने की थी। फिर आपके बिष्ट साहब आए, SC दत्त साहब आए, उन्होंने बाकी साइट्स को भी खोदा। अब इनकी कुछ कुछ अलग विशेषता रही है, जैसे हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले ये इसकी खुदाई हड़प्पा में हुई थी इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ये तो आपको पूरा पूरा अच्छे से पता होगा। मोहनजोदाड़ो, ये भी आपको पता है कि इस पे ऋतिक रोशन की एक मूवी भी बनी थी जो इसी कहानी पर बेस्ड थी। मोहनजोदाड़ो वास्तव में पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरह से आप समझ लो तो वो क्रॉन ज्वेल था, मुकुट था, क्योंकि ये वाकई में पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा शहर था ये। ठीक है, राखीगढ़ी लार्जेस्ट एक्सिबिटेड साइट, ये देखो पहले अगर ये आज से 4 साल पहले क्वेश्चन आता शायद गलत हो जाता, अभी के टाइम ये सही है। क्योंकि देखो पाकिस्तान तो खुद ही मतलब गरीब हो चुका है, उसको आतंकवादियों को पनाह देने से फुर्सत है नहीं, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ अभी भी बदस्तूर खुदाई का काम जारी है और हमारे यहाँ आज के समय में सबसे ज़्यादा जो खुदाई या सबसे बड़ा शहर जो हमारे इंडिया में आया है, जो खुदाई की से पता चला है, वो है हमारा राखीगढ़ी। ये इसके बारे में अच्छे से याद रखोगे कि राखीगढ़ी जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। अच्छा, ये पड़ता कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कि ये जो राखीगढ़ी की साइट है ये कौन से राज्य में पड़ती है। लोथल, ये आपका गलत है। देखिए लोथल जो है ये अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ना तो ये जो गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, इस तरह से, तो लोथल आपको दिखेगा यहाँ भोगवा नदी के पास, जो सूरत आज के टाइम में आप देखते हो ना, कुछ उस जगह पे। तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट जैसी कोई चीज़ थी नहीं, क्योंकि उस समय जो भी व्यापार होता था वो छोटे छोटे बोट बोट और शिप के माध्यम से होती थी। ठीक है, पानी वाले जहाज थे और आपकी नावें थी, हवाई जहाज तो तब तक आए भी नहीं थे। ठीक है, तो एयरपोर्ट के कारण ये आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही जवाब होगा। हाँ, तो समझिएगा, हड़प्पा पहला साइट है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो पूरे सबसे बड़ा शहर है, ये भी ठीक है। राखीगढ़ी लार्जेस्ट एक्सिबिटेड हो गया इंडिया में, ये याद रखोगे कि इंडिया का सबसे बड़ा खुदाई स्थल है ये। और लोथल जो है आपका ये लार्जेस्ट शिप यार्ड था। ठीक है, शिप यार्ड बोल लो या फिर आप इसको डॉकिंग साइट भी बोल सकते हो या पोर्ट बोल लो कि सबसे बड़ा ये पोर्ट था। ठीक है, पानी वाले जहाज़ों को का सबसे बड़ा स्थल था, यानी सबसे ज़्यादा पानी के व्यापार के लिए इसका यूज़ होता था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो आपकी आईबीसी समझ लेना, ये शॉर्ट है, हर बार इंडस वैली नहीं लिख पाएंगे। तो आई फॉर इंडस, वी फॉर वैली, सी फॉर सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। ये चैप्टर भी ही पूरा सिंधु घाटी का है, तो सारा कुछ और बात हो ही नहीं सकता। अब यहाँ बोल रहा है कि जो आईबीसी में जो ब्रिक्स थे, जो ये ईंट की बात हो रही है, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आईबीसी में जो ईंटों की बात हो रही है ना, तो ये बोल रहा है कि ईंट का विन्यास क्या था, उनके डायमेंशन क्या रहे थे। क्या वो एक लंबाई चौड़ाई, ईंट देखिए हो ना कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, कुछ इस तरह से ईंटों का एक विन्यास अपना चलता है। ठीक है, ऐसा समझ लेना। तो
इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, सॉरी लंबाई चौड़ाई और ये गहराई है या ऊंचाई बोल लो। तो इसका एक डायमेंशन है। अब बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का डायमेंशन क्या है। आप देख लो ऑप्शन, 1:2:3, 1:2:4, 1:4:6 और 1:5:7। अगर आप सच में अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो तो आप चीज़ों को ना मन में जवाब दो, कमेंट सेक्शन में जवाब दो, बट जवाब दो, क्योंकि नहीं जवाब दोगे तो फिर चीज़ें वहीं के वहीं रह जाएगी और अपने आप को आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ना दोस्तों, वो है आपका 1:4:6। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग होता था उसमें 1:4:6 होता था। यानी उसकी अगर ऊंचाई 1 है, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई 4 थी और आपकी जो उसकी लंबाई है वो 6 के अनुपात में थी। लेकिन याद रखना इस चीज़ को कि जो आपके स्नानागार में जो ईंटें यूज हुई है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो स्नानागार, जो आपकी मोहनजोदाड़ो या बाकी जगह पे जो स्नानागार के जो ईंट मिले हैं, तो अंदर जो ईंटें बिछाई गई ना, वो आपके इस अनुपात की हैं। ये याद रखोगे। अगर तो आपसे ये सवाल पूछ ले कि ईंटों का विन्यास क्या है, तो आप इसके साथ जाओगे कि 1:4:6। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताओ जो सिंधु घाटी सभ्यता में या मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार में ईंट प्रयोग हुआ है उनका विन्यास क्या रहा है, तो उनका विन्यास है 1:2:4। आजकल देखिए सवाल जो है ना, रटे रटाए सवाल तो सबको आते हैं। ठीक है, आप बीपीएससी के सवाल ही देख लो, या तो अब वो नहीं पूछता कि हाँ गांधी जी चंपारण कब आए। अब वो ये पूछने लगा कि भाई गांधी जी को चंपारण में जब जहर दिया गया तो किसने बताया था, किसने उनको बचाया था। तो बतख मियाँ वाले सवाल आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो, गांधी जी ने जब यहाँ पे एक स्कूल खोला था तो एक टीचर रखा था। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि गांधी जी ने जब मोतिहारी में चंपारण में स्कूल खोला था तो जो टीचर यहाँ पे अपॉइंट किया था लोगों को पढ़ाने के लिए, उस टीचर का नाम क्या था। एक तो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा, इतना मैं बता देता हूँ। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिनको उन्होंने अपॉइंट किया था। तो आप बताओ, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसके क्या इसकी विशेषता नहीं रही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका ब्राउन एज हीरा, कि ये जो है ना, ये बोला जा रहा है कि आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी ये कांसे के टाइम में आई है। दूसरा बोल रहा है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज, कि जमीन के नीचे, ठीक है, जमीन के नीचे जैसे हम लोग गड्ढा करके नालियाँ बनाते हैं ना, तो बोल रहा है कि अंडरग्राउंड वैसे ही आपकी ज़मीन के नीचे गड्ढा करके इन्होंने नालियाँ बनाई थी और बिल्कुल पक्की नालियाँ बनाई थी, ऐसा सेकंड ऑप्शन बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि ग्रिड प्लानिंग, ग्रिड कभी समझते हो, ग्रिड इस तरह से, ठीक है, कि आपका कोई भी चीज़ है तो उसको बिल्कुल तरीके से बांट दिया गया कि भाई एकदम ऐसे, इसको बोलते हैं ग्रिड, कि भाई चारों हिस्सा लगभग लगभग एक जैसा रहेगा। और सड़कें भी सिंधु घाटी में कुछ इस तरह से ही थी, समानांतर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करने वाली। तो ये चीज़ें आपको पता भी होंगी, याद भी रखोगे कि ग्रिड प्लानिंग तो थी। चौथा बोर्ड है एरिस्टोक्रेसी, राजतंत्र, कि भाई यहाँ पर राजा का शासन था, राजा शासन करता था। क्या ये चारों में से कौन सा सही है, और सॉरी कौन सा गलत है, नॉट वाला है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, क्या ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्या यहाँ की जो नाले थे वो ज़मीन के नीचे से बहते थे, और क्या उनकी पूरी अच्छे से ढकाई की गई थी, क्या जो शहरों की संरचना थी वो ग्रिड सिस्टम से की गई थी, और क्या यहाँ पर राजतंत्र था। जो भी आपको लगता है कि इसमें से गलत है आप कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाओगे। ईमानदारी से चीज़ों को करोगे तभी मैं भी ईमानदारी के साथ आपकी तैयारी में सहयोग करूँगा। ठीक है, इसको आप याचना समझ लो या धमकी, आपकी इच्छा। ठीक है, फिलहाल इसके जवाब पे चलते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी, ये आपका जवाब गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी प्रमाण मिले हैं, लिखित प्रमाण तो इक्का दुक्का ही है और वो भी अभी तक अपठनीय रहे हैं, कोई पढ़ नहीं पाया। तो जो भी यहाँ के प्रमाण मिले हैं या जो भी चीज़ों से लोगों को समझ पाए, उससे इतना ही पता चलता है कि भाई यहाँ पे राजतंत्र जैसी कोई चीज़ तो थी नहीं, राजा नाम का कोई चीज़ नहीं था।
तो बोला शासन कैसे होता था? तो शासन अगर आप देखो तो व्यापारी वर्ग जो था ना, चूंकि ये ज़्यादातर व्यापार करने वाली सभ्यता थी, चीज़ों का व्यापार करती थी, तो व्यापारी लोग का एक ग्रुप होता था। ठीक है, अगर आप मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे तो वहाँ पर अलग अलग प्रमुख होते थे, किसान प्रमुख, शिल्पकार प्रमुख, व्यापारी प्रमुख, ऊन प्रमुख, ठीक है, नील प्रमुख, आपका धातु प्रमुख, ऐसे करके। और इन लोगों में से ही एक कोई हेड चुना जाता था। ठीक है, जैसे तो और वही शासन करते थे, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते थे। ऐसा है नहीं कि एक बार ये बन गए तो बने रहेंगे। हर साल इनकी एक मीटिंग होती थी और ये सारे प्रमुख मिल करके अपना एक हेड चुनते थे। तो एक तरह से समझ लो कि वो छोटे स्तर पे लोकतंत्र या गणतंत्र बोल लो, या व्यापार तंत्र आप कह सकते हो कि व्यापार तंत्र था। बट एरिस्टोक्रेसी तो नहीं था, राजतंत्र तो नहीं कह सकते उसको। राजतंत्र में होता है कि भाई राजा है, उसका बेटा है, उसके बेटों में से ही कोई बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ना, कि इनमें से कौन सा हड़प्पा का स्थल ही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? नॉट वाला क्वेश्चन मैं ज़्यादा देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट की टेस्टिंग भी हो और आपकी नॉलेज भी अच्छी खासी रहे। चलिए ऑप्शन ये है, धौलावीरा, रोपड़, क्वेटा और रंगपुर। इन चारों में से कौन सा ऐसा स्थल है जो आपके हड़प्पा साइड से नहीं आते? ठीक है, जिनको हड़प्पा में हम लोग नहीं मानते हैं। धौलावीरा, रोपड़, क्वेटा या रंगपुर। धौलावीरा अगर आप मैप देखोगे, अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा अभी, तो ये सारे आपके माइंड में होने चाहिए कि कौन कहाँ है। धौलावीरा आप याद रखोगे ये गुजरात में है। ये कभी कभी आपसे मैचिंग भी पूछ देगा या ऐसा ही जगह भी पूछ देगा। रोपड़ पंजाब, क्वेटा आज के टाइम में पाकिस्तान में ही है। इधर आपका जो लोग हमारे ज़माने के रहे होंगे 30 साल वाले, उनको पता होगा क्वेटा में एक आर्मी पब्लिक स्कूल था जिस पे ब्लास्ट किया था आतंकवादियों ने, और बहुत बच्चों की जानें गई थी यहाँ पर। रंगपुर ये वापस आप देखोगे तो आपको गुजरात और हरियाणा बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा, बट मेनली ये गुजरात राजस्थान में ही आप कर सकते हो। तो इन चारों में कौन सा ऐसा स्थल है जो आपका हड़प्पन साइट नहीं है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाओगे। चलो आंसर की तरफ चलते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है ना, कि आपका क्वेटा जो है, क्वेटा ये इसमें शामिल नहीं था। ये याद रखोगे कि क्वेटा जो है वो आमरी नाल के पास था, और आमरी नाल एक और सभ्यता थी जो लगभग ईरान वाले हिस्से में पनप रही थी। ये पूरा हमारा ऐसे सिंधु घाटी था, त्रिभुजाकार में। और यहाँ पर एक ईरान की एक सभ्यता थी जो बलूचिस्तान वाले एरिया में थी, और यहाँ पर ये क्वेटा है। ठीक है, तो क्वेटा जो है उस समय आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं था। इस चीज़ को आप याद रखोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको मैंने मैप भी इसीलिए दे दिया है। मैप अगर आप चाहो तो नोट कर लेना या कहीं से डाउनलोड कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपको क्या है ना, पूरा एक अच्छे से इसकी समझ हो जाएगी कि भाई किस ढंग से चीज़ें चल रही है। देखो, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ। ये जगह आप याद रखोगे, सुरतुगई। सुरतुगई देखो अफगानिस्तान बॉर्डर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही, बट इधर खुदाई नहीं हुई है तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, मांडा ये याद रखोगे, हम लोग इसको नॉर्दर्न बॉर्डर मानते हैं। क्योंकि सुरतुगई के बारे में हमें उतनी खुदाई हुई नहीं है, तो जितना ये देख रहे हो पिंक एरिया, ये वही स्थल है जहाँ पर खुदाई बदस्तूर हुई है या आज भी जारी है। तो मांडा को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका उत्तरी सीमा है। ठीक है, दाइमाबाद को हम दक्षिणी सीमा मानते हैं, और ये सुत का गंडोर जो है ना, इसको हम लोग पश्चिमी सीमा मानते हैं। और यहाँ पर पहले के टाइम में आप देखोगे तो पहले के टाइम में आलमगीरपुर जो था, ये देख रहे हो आप, ये वाला जो हिंडन के पास है, गाजियाबाद एरिया समझ लो, ये आपका पूर्वी सीमा है। तो इस सीमा को भी याद रखोगे, ऐसे ही आपको याद होगा, मांडा, नीचे दाइमाबाद, दक्षिण में पश्चिम में सुत का गंडोर, और पूर्व में आलमगीरपुर। हालांकि अभी देखोगे तो सहारनपुर वाले एरिया में भी इसकी काफ़ी खुदाई हुई है, और संभवतः ये आगे जाके आपको न मतलब और भी नए नए उत्खनन स्थल देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट साइन बोर्ड। साइन बोर्ड समझते हो? चलो मैं पहले फोटो ही दिखा देता हूँ। ये है साइन बोर्ड।
साइन बोर्ड जैसे आज के टाइम में आप दुकानों के बाहर देखते हो, ग्रोसरी स्टोर, पेस्ट्री स्टोर, स्वीट्स स्टोर, जो भी है ना, कि दुकान के बाहर से ही आपको पता चल जाता है कि भाई ये है क्या, अंदर किस चीज़ क्या हमको मिलेगा। गारमेंट है तो कपड़ों की दुकान होंगी, स्टेशनरी है तो कॉपी किताब मिल सकते हैं, स्वीट्स कॉर्नर है, फास्ट फूड है तो खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, हार्डवेयर है तो आपकी भवन निर्माण की चीज़ें मिल जाएंगी, ट्रेडर्स है तो बिजनेस वाली चीज़ें मिल जाएंगी, व्यापार वाली। तो ये आपका साइन बोर्ड था, ये ये मिला है। और इसी को हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ था उसको हम लोगों ने ट्राई करने की कोशिश की है। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो दुनिया का याद रखोगे, दुनिया का पहला जो साइन बोर्ड था वो किस शहर से हमें प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपके हैं धौलावीरा, बनावली, चनोदड़ो और मोहनजोदाड़ो। फिर से क्वेश्चन देख लो कि दुनिया का पहला साइन बोर्ड, साइन बोर्ड मतलब पहचान चिन्ह, ठीक है, जिससे उस जगह की पहचान हो सके, उस क्षेत्र की या उस दुकान की। तो ये उसके बारे में आपको बता रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जगह जहाँ से ये हमें साइन बोर्ड प्राप्त हुआ। धौलावीरा, अभी इस जगह को बहुत बढ़िया से याद रखोगे क्योंकि देखो जो आपका दिल्ली मुंबई वाला जो कॉरिडोर है ना, जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ रही है, और जो बुलेट ट्रेन जो आपकी अहमदाबाद से मुंबई जा रही है, इन दोनों के रास्तों पे एक सिटी बसा रही है हमारी मोदी गवर्नमेंट, और एक शहर है बसरा जिसका नाम है धौलावीरा। ये धौलावीरा सिंधु घाटी के टाइम से है, तो शहर तो ये धौलावीरा उस समय का है, लेकिन क्या ये साइन बोर्ड उस समय का था या नहीं, ये देखना पड़ेगा। दूसरा बनावली है, ये भी गुजरात में ही पड़ता है। चनोदड़ो मेनली ये आज के टाइम में पाकिस्तान वाले एरिया में भी है। और डी मोहनजोदाड़ो। तो बोल रहा है कि इन चारों में से कौन से वो सिंधु घाटी का स्थल है जहाँ से हमें वो दुनिया का पहला साइन बोर्ड देखने को मिला है। इसका सही जवाब जो है ना दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब आपका है धौलावीरा। धौलावीरा याद रखोगे, ये वही स्थल है जो अभी बहुत न्यूज़ में है। तो अभी सिंधु घाटी को जब आप पढ़ते हो ना, तो जितना तवज्जो आप मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन शहरों को दे रहे हो, उतना ही अभी आपको तवज्जो जो है ना इन दो शहरों को भी देना है, एक राखीगढ़ी और दूसरा आपको धौलावीरा। धौलावीरा, लोथल, ये आपके ऐसे स्थल हैं जिस पे आपको एक्सटेंसिवली पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चीज़ें ना यहाँ से पूछेगी। अब वो ज़माना संभवतः गया कि कहाँ से आपको बृहद स्नानागार मिला, कहाँ से अन्नागार मिला, पूछ सकते हैं, लेकिन संभावनाएं अब ऐसी चीज़ों की बढ़ रही है जहाँ के इस पे आप ध्यान कम देते हो। इसीलिए ये सीरीज़ मैंने दिया है कि एक्सटेंसिवली आपको चीज़ों की नॉलेज हो, ताकि जो उस क्वेश्चन बाकी ना भी कर पाए, आपके पास एक एज रहेगा कि आप वो करके आओगे। तो फिर से देख लो, ये साइन बोर्ड धौलावीरा से मिला था, टूटा हुआ मिला था, लेकिन हम लोगों ने इसको कोशिश किया कि हाँ क्या लिखा हुआ होगा थोड़ा समझने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन ठीक ठाक लग रहा हो तो लाइक वाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। शेयर करना ज़रूरी है यार, क्योंकि हमारा एक स्वार्थ हमेशा से ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचे। ठीक है, तभी हमारी थोड़ी मेहनत को भी फल मिलेगा। विच IBC साइट यूज़ द डस्टबिन बिसाइड द रोड। अब देख लो, आज के टाइम में हमारे शहरों के साइड में डस्टबिन नहीं मिलते। आप देखो बड़े बड़े शहरों में भी तो 4 लेन 8 लेन रोड तो हैं, लेकिन शहरों के किनारे आपको सड़कों पे सरकारी डस्टबिन बहुत कम देखने को मिलेंगे। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जिसपे शहरों के किनारे जो है ना, सड़कों के किनारे आप देखो कि उस शहर के सड़कों के किनारे जो है डस्टबिन रखे गए थे, कूड़ादान रखे गए थे, ताकि जो लोग सड़क पे चलते समय कुछ यूज़ कर रहे हैं वो अपना कचरा इस कूड़ेदान में डालें। यानी सोचो कि जो आज हम स्मार्ट सिटी, क्लीन मिशन, ये इतने सारे जो चोचलेबाजी कर रहे हैं, ये तो हमारे 5,000 साल पहले से हमारे अंदर है। हाँ, और ये जो दुनिया हमें सिखाती है कि साफ सफाई रखना चाहिए, उन्हें हमसे सीखना पड़ेगा कि हमने 5,000 साल पहले भी अपने सड़कों के किनारे डस्टबिन रखे थे। हमें पता था कि साफ सफाई जरूरी है। हाँ, बस ये है कि हम थोड़े भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं समय के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा।
चारों जगह आपके पता है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा फिर से पाकिस्तान में, लोथल इंडिया गुजरात, और कालीबंगा बता दो राजस्थान में। ठीक है, अब बताओ इन चारों में से वो कौन सा जगह था जहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो, हड़प्पा पहला है। ये याद रखना कि जितने भी सिंधु घाटी के स्थल मिले हैं उसमें सबसे पवित्र स्थल के रूप में हड़प्पा ही है, सबसे पवित्र। भले ही मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा रहा हो, लोथल सबसे बड़ा आपका यार्ड रहा हो, कालीबंगा जो है सबसे ज़्यादा फैक्ट्री वाली चीज़ें हैं, काली चूड़ियों का शहर ऐसा कुछ इसको बोला जाता था, लेकिन सबसे पवित्र जब पूछा जाएगा ना, हड़प्पा याद रखना। लेकिन हाँ, लेकिन इस सवाल का जवाब हड़प्पा नहीं है। इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों, वो है आपका, सोचो क्या हो सकता है। इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो बहुत ही बड़ा, बहुत ही डेवलप सिटी था, और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत सुपर थी। इसीलिए यहाँ पर सड़कों के किनारे जगह जगह पे डस्टबिन रखे जाते थे ताकि लोग अपना कूड़ा कचरा इस डस्टबिन में डालें। चलिए, ये आप देख लो, मोहनजोदाड़ो द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलो, एक और सवाल। आई एम श्योर इसमें शायद आप थोड़ा फंस सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, तो देखते हैं। बोल रहा है कि बाई विच आईवीसी साइट, कौन सा सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा वो स्थल था जहाँ से 16 स्नानागार मिले हैं? अब ये तो आपको पता है कि बृहद स्नानागार एक मिला है, ठीक है, बृहद स्नानागार आपको पता है, बृहद अन्नागार भी पता है। तो बृहद स्नानागार, अन्नागार, ये सब अब शायद पुराने हो गए। ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको ऐसी छोटी छोटी बारीकियों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा वो सिंधु घाटी स्थल है जहाँ से 16 आपके स्नानागार प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दोगे, कमेंट सेक्शन में जवाब देते चलोगे यार। मैं तो यहाँ पे डिस्कस कर ही दूंगा, बट जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी आप इसको बिल्कुल ध्यान से करोगे, ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं करोगे, नहीं तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। मुझे उससे कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर कितने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। मैं उसके लिए जानना भी नहीं चाहता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत बदमाश टाइप का इंसान हूँ। नहीं पढ़ोगे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल नोट डाउन भी करना है जो जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं हो जाएगा, एक दो बार रिवाइज करोगे फास्ट करके, और भी जो दिक्कतें होंगी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, 16 स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा और मेहरगढ़। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मेहरगढ़ नहीं। मेहरगढ़ याद रखना, सबसे पहले जितने भी हड़प्पा के स्थल हैं उसमें सबसे प्राचीन अगर आप देखोगे ना तो ये मेहरगढ़ है, लगभग 7,000 साल पहले का है। हड़प्पा सबसे पहले हमको मिला जरूर है। लोथल आपका फिर से मैं बताते चलो ये क्या है, बंदरगाह है। और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है। लेकिन ये जो 16 पौंड मिले ना, ये मिले हड़प्पा से, तो याद रखोगे। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। लेकिन 16 जो मिले वो कहाँ से मिले? हड़प्पा से। तो इस चीज़ को याद रखोगे, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकती है। ऑन विच मटेरियल, कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिस पे सील नहीं बनाई जाती थी? मैं बोला ना, नहीं वाला चीज़ें पसंद है मुझे। तो कौन से ऐसे मटेरियल हैं, कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिस पे सील नहीं बनाई जाती थी? सील समझ रहे हो? सील मतलब वो मोहर, ठीक है, अलग अलग टाइप का। मैं दिखा ही देता हूँ, ये देखो, ये इतने सारे सील। मैंने इसीलिए इमेज भी लेके आया हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से याद होगा। और देखो हर सील में ना थोड़ा थोड़ा अलग है। देखो यहाँ इसका अलग अलग धातुओं के बने हुए हैं और चिन्ह भी अलग है। अब देखो फर्स्ट वाला सील देखो, इसके चिन्ह अलग है। सेकंड वाले का देखो यहाँ अलग है। थर्ड वाले में देखो अंतर आपको दिखेगा, ठीक है, इस वाले में और उसके बाद वाले में देखो, यहाँ इस वाले में अंतर दिख रहा है। देखो ध्यान से देखोगे अंतर दिखेगा। कहीं कहीं पे आपको एक सींग वाला दिखेगा, कहीं कहीं पे देखो दो सींग वाला दिखेगा, कहीं पे आपको सांड दिखेगा, कहीं पे आपको हिरन दिखेगी।
तो ये अलग अलग जगहों को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, अलग अलग जगहों की पहचान है। और मुहर में देख रहे हो, यहाँ देखो ये वाला, ये सबसे पवित्र सील माना जाता था और ये हड़प्पा का है। मतलब वहाँ भी हर शहरों का क्या था, अलग अलग सील था। हड़प्पा का अलग, ये ज़्यादातर आप जो देख रहे हो ना, क्योंकि सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो था, तो ये जो सील देख रहे हो ये मोहनजोदाड़ो का है। ठीक है, और बाकी अलग अलग वाले अलग अलग के हैं। ठीक है, तो आपको एक सवाल ये नहीं है कि सील है या नहीं है, या सील का यूज़ क्या है। सील का यूज़ आप बताते जाओ। सील का यूज़ तो आपको पता है कि सील का एक चीज़ याद रखना, सील का यूज़ ऐसा नहीं है कि पैसे के रूप में करना है। ट्रेड में इसका यूज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामान दो सामान लो वाला काम इससे हो रहा है, नहीं। सील का यूज़ है पहचान, पहचान के लिए इसका प्रयोग हो रहा है कि भाई तुम कहाँ से हो और क्या हो तुम। अगर तुम्हारे पास सोने की सील है, मान लो तुम मोहनजोदाड़ो से ही हो और मोहनजोदाड़ो के सील है तुम्हारे पास लेकिन सोने की है, मतलब तुम ऊंचे कुल से हो, ऊंचे जगह से हो, किसी शासक वर्ग से हो। तुम्हारे पास अगर मोहनजोदाड़ो की सिंपल वाली सील है, तांबे की है, कांसा की है, तो तुम ऑर्डिनरी पर्सन माने जाओगे। या सैल खड़ी की है, मिट्टी वाले की है, तो ये है। तुम्हारे पास अगर सोने के दांत, हाथी के दांत वाले सील है, तो मे भी तुम व्यापारी वर्ग से गिने जाओगे। यहाँ ये सील देखो, ये नीलम पे बने हुए हैं। नीलम पे जो सील थे, और इसमें देखो 3 अलग अलग पशु हैं। ठीक है, ये उस व्यापारी को संभवतः दिया जाता था जो विदेश से आते थे और जो तीनों जगह व्यापार करने की क्षमता रखते थे, मतलब जिनको सब जगह अनुमति मिला होता था कि भाई आप हमारे यहाँ भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी। तो एक ही सील में वो तीनों बना के दे देते थे कि आपका एक ही सील तीनों जगह वैलिड होगा। तो याद रखोगे कि हड़प्पा की जो सील है ना, वो व्यापार के लिए यूज़ नहीं हो रहे, वो यूज़ हो रहा है पहचान के लिए। अब सवाल ये नहीं है कि सील में है क्या, सील में क्या है वो तुम्हें पता है होना चाहिए। सील में यूज़ हो रहा है साड़। ठीक है, ये तो तुम्हें पता होगा। साड़ का चित्र है, तुम्हारे एक सींग वाले, एक सींग वाला जो है साड़ है, एक कुबड़ वाला साड़ है, सींग, हाँ एक सींग वाला साड़ है। ठीक है, इसके साथ साथ हिरन है, हिरन का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाथी मिलेगा सील पे। एक दो वाले में देखोगे तो पशुपति नाथ भी मिलेंगे, पशुपति नाथ भी है, भाई हम भी हैं, मतलब भगवान वाले सील भी एक दो जगह मिलेंगे। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस चीज़ के बने, वही मेन आपका डिसाइड करता है कि आप वो स्टेराइट यानी आपका सैल खड़ी, गोल्ड यानी सोना, हाथी के दांत और स्टील, इन चारों में से कौन से वो मटेरियल हैं जिस पे सिंधु घाटी में सील नहीं बनाई जाती थी, मुहर नहीं बनती थी। सबसे ज़्यादा सील याद रखोगे सैलकड़ी के हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ऑर्डिनरी था ये। तो सबसे ज़्यादा अगर तुमसे पूछे कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में जो मुहरें हैं वो किस चीज़ की बनी थी, तो याद रखोगे वो बनी है किस चीज़ की, पेन चेंज कर देता हूँ, वो बनी है तुम्हारी सैलखड़ी की। तो याद रखोगे सैलखड़ी, सैलखड़ी से सबसे ज़्यादा बना है। सोना बना है, ये शासक वर्ग के पास है। और हाथी के दांत मेनली ये व्यापारी लोग यूज़ करते थे, या जो बहुत धनी लोग होता था वो यूज़ करता था। स्टील चूँकि इस समय याद रखोगे, ये जो लौह धातु है ना, लौह धातु उस समय पता नहीं था उनको। हाँ, लेकिन तुमसे अगर ये पूछ दे, ध्यान से सुनना मेरी बात, लोहा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन वो उस समय जो है ना, क्या बोलते थे उसको, लोहा को क्या बोला जाता था, लोहा को बोलते हैं श्याम अयस्क। उस समय काले रंग का होता था जब ये निकलता है, तो इसको श्याम अयस्क बोलते हैं। और श्याम अयस्क की कोई जानकारी उनको नहीं थी। उनको जानकारी किस चीज़ की थी, उनको जानकारी थी तांबे की, उनको जानकारी थी हमारे कांसे की, सोने चांदी की। ठीक है, इस तरह की टीन की जानकारी थी, बहुत सारे और चीज़ें हैं, वो उसके बारे में भी क्वेश्चन दूंगा मैं, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। तो वो क्या करते थे ना, वो तांबा को बोलते थे लौह अयस्क। याद रखोगे कि वो लोग जो है ना, तांबा को क्या बोलते थे, लौह अयस्क। तो कभी कभी ये भी सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे लौह अयस्क बोलते थे, तो गलती नहीं करोगे, लोहा नहीं था वो।
तांबे को बोलते थे लौहस्क। और जो बाद के लोग हैं, सिंधु वाले को तो पता भी नहीं चला कि लोहा कुछ होता भी है, जानकारी ही नहीं थी। बाद के लोग जिनको पता भी चला तो वो लोहा को शुरू शुरू में बोलते थे श्यामारस्क। ये याद होगा तुम्हें, नहीं भी याद है तो याद कर लोगे और नोट कर लोगे। चलो, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें लगा, ठीक है। ईंट के बारे में तो एक आध बार पूछ भी दिया, इसके बारे में अभी तक संभवतः नहीं पूछा है, ठीक है। तो कभी भी पूछ सकता है। देखो, ईंट का तो पता चल गया कि भाई डायमेंशन क्या है, वजन का आधार क्या था। नाप के बारे में तुम्हें पता होगा कि माप की इकाई 16 थी, तौल की इकाई 16 थी, बट ऐसा नहीं है। तुम्हें ये बताना है कि भाई जो रेशियो था वो क्या था, जो वजन का रेशियो है, वजन का जो अनुपात है वो क्या है, किस रेशियो में बढ़ता था। तो ये याद रखोगे। आपके ऑप्शन है 1:2:4, 4:6:8, 5:2:1 और इनमें से सभी, ठीक है। कि मतलब 1 किलो के बाद 2 किलो, 2 किलो के बाद 4 किलो का बंटवारा है, या फिर 4 किलो का है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, ऐसा। या फिर 2-2 के रेशियो में बढ़ रहा है कि भाई तुम्हारा 0.05, तो उसका अगला कर दो 0.10 और उसके बाद सीधे 1 पे आ जाओ कि ये, तो 5:1, क्या ये रेशियो था। तो याद रखोगे वजन का जो आधार था उस समय में वो ये था 5:2:1। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि याद रखोगे इस चीज़ को कि 5:2:1 के अनुसार ही सिंधु घाटी सभ्यता में वजन का काम किया जाता था। इस चीज़ को अच्छे से याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, वहाँ पे उसकी वजन वाली चीज़ है जो बटखारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो मैंने जूम कर दिया, ये उस समय के बटखारे हैं सिंधु घाटी के ही, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इमेजेस कभी कभी दिमाग में अच्छी चीज़ों को डालने का काम करती है, इसलिए इमेज थोड़ा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, खासतौर पे जब आप मतलब नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हो। मतलब बाकी चीज़ें तो लोग हो सकता है पढ़ भी लें, इस चीज़ पे लोग ध्यान नहीं देते, और यही चीज़ें हैं जो तुम्हें बाकियों से अलग करेगी। कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, उनकी इतनी सीटें क्या थी, वो मूलतः क्या थे, ठीक है। ये याद रखोगे कि पहले का जो समाज था या आज भी जो समाज है उसको 4 मूल रूपों में बांटा गया है। एक है प्रोटोस्टेरॉइड, जैसे अभी देखोगे तो हमारे दक्षिण भारत के जो भी लोग हैं उनको बोला जाता है प्रोटोस्टेरॉइड, कि वो इस वंशज के हैं या उनका मूल ये है। मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय, कि जिनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं भूमध्य सागर वाले लोगों से हुई है, ठीक है। मंगोलियाइड, कि जो मंगोलियाई क्षेत्र के थे, और अल्पाइन यानी जो शीत प्रदेश से आए थे। तो वर्ल्ड मैप अगर आप देखोगे तो प्रोटोस्टेरॉइड यानी ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, मेडिटेरेनियन आपका यानी भूमध्य सागर वाला एरिया, मंगोलियाइड यानी मंगोल वाला क्षेत्र, और फिर एक अल्पाइन, तो ये नहीं, ये पूरा ये जो ठंडा प्रदेश है उसकी बात हो रही है। कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी इसमें कौन से मूल के लोग थे, तो देखो इसका आंसर जो होगा ना वो सभी होगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग जगह से लोग व्यापार करने आए और यहीं बस गए। तो एक तरह से ये क्या है ना, मिक्स हो गया। मिक्स होने के कारण यहाँ की जो इथनिसिटी है वो चारों के चारों हो गई। प्रोटोस्टेरॉइड भी थी, मेडिटेरेनियन भी थी, मंगोलियाइड भी थी और अल्पाइन भी थी। यही कारण है कि जो इतिहासकार आज इसके बारे में जब मूल रूप से जानना चाहते हैं कि ये विकसित कैसे हुआ, तो वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वंशज के लोग भी दिख रहे हैं, ये वंशज के लोग भी दिख रहे हैं, मंगोलियाइड प्रजाति के भी लोग हैं और अल्पाइन वाले भी हैं। तो इसलिए इतिहासकारों को इसने पागल कर रखा है, ये याद रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि एक सेकेंड, हाँ, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ आईबीसी। इस शब्द का मतलब समझो, ये शब्द में ही पूरा क्वेश्चन छिपा हुआ
ठीक है। आज के समय में कभी न्यूयॉर्क या फिर टोक्यो वगैरह जाओ तो ऐसा है नहीं, मतलब है न्यूयॉर्क अमेरिका में, बट वहाँ तुमको पूरी दुनिया के लोग मिल जाएंगे। ठीक है। संघाई है चाइना में, बट वहाँ पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे। टोक्यो है जापान में, पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे। तो ये लंदन है इंग्लैंड में, लेकिन पूरी दुनिया के लोग इधर हैं। तो वो क्या है, मेट्रोपॉलिटेंट है। मेट्रोपॉलिटेंट का मतलब होता है जहाँ एक से ज़्यादा प्रजाति के लोग हों। जैसे अभी हमने देखा था ना कि सिंधु घाटी वाले में क्या है, चारों प्रजाति के लोग हैं, है ना। प्रोटोस्टेरॉइड भी हैं, मंगोलियाइड भी हैं, मेडिटेरेनियन वाले भी हैं, अल्पाइन भी है। तो ऐसा ही बोल रहा है कि एक व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति, जिनका सिंधु घाटी सभ्यता वाले में बहुत बड़ा योगदान है। संभवतः अगर वो नहीं होते तो सिंधु घाटी के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि जो मोहनजोदाड़ो है ना, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ आईबीसी। आप समझ लो कि कितना बड़ा शहर रहा होगा कि हर जगह से लोग वहाँ आए। ठीक है। हर जगह के लोग आए और यहाँ पर वो बसे, तभी तो मेट्रोपॉलिटन हुआ। आज हम अभी हमने समझाया ना कि ये जो न्यूयॉर्क लंदन, इसको मेट्रोपॉलिटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक देश से ज़्यादा के लोग इधर हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, गोरे काले भूरे नीले पीले। ठीक है। हालांकि ऐसे होते नहीं है, बट हाँ, अलग अलग प्रजाति के लोग। तो ये इसीलिए इसको मेट्रोपॉलिटन बोला। किसने बोला, डीपी अग्रवाल, जिन्होंने कार्बन डेटिंग से बताया कि 2300 से 1750 हमारा टाइमिंग है। क्या ये थे सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा को खोजा, या राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो खोजा। अच्छा, जॉन मार्शल कौन थे? आंसर तो तुम्हें आइडिया हो ही क्या होगा कि इसका आंसर क्या है, सन जॉन मार्शल। ये वही इंसान है जो ट्रेन की पटरी बिछवा रहे थे इधर पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, लाहौर के आसपास। और जब ये पटरी बिछवा रहे थे तो जब गड्ढा खुदवाया तो बहुत सारी ईंटें मिली। ईंटें मिली तो है तो ये खोजी प्रवृत्ति के। इनको ये समझ में नहीं आया कि भाई भारत जैसे देश में इतनी पुराने पुराने ईंट कहाँ से मिल रही है। और यही वो जनक हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिनके प्रेरणा से इस पूरे आईबीसी की खुदाई शुरू हुई। और फाइनली दयाराम साहनी, वो आपके पुरातत्वविद थे जिनके हाथ हड़प्पा लगा, कि जिन्होंने एक ऐसी जगह खोजी कि जहाँ पे सबसे पहले हमें शहरों के पैमान देखने को मिले। लेकिन याद रखोगे सर जॉन मार्शल को। सर जॉन मार्शल कौन है? तो सर जॉन मार्शल हमारे ब्रिटिश थे, और ये भी एक तरह से पुरातत्वविद ही कह सकते हो, लेकिन मेनली इनका जो एक्सीडेंटियल इन्होंने खोज दिया, ये ट्रेन की पटरी बिछवा रहे थे, अचानक से इनको बहुत सारी पुरानी ईंटें मिली, बहुत पुरानी पुरानी। और चूँकि ये उन चीज़ों की नॉलेज रखते थे तो इनका इंटरेस्ट जागा कि अच्छा आखिर ये पुरानी ईंटें कहाँ से रही है। और इस तरह से हमारी ये खुदाई शुरू होती है और फाइनली हमारा ये पता चलता है कि हाँ, आज से 5000 साल पहले हमारी एक सभ्यता थी जो उस समय पूरी दुनिया में सबसे उन्नत थी। ठीक है। हम मिस्र वाले को टक्कर दे रखे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख लो। अच्छा, ये समझना कि उस समय ना कितनी सभ्यताएं थी, थोड़ा इसको भी समझ लो। जिस समय सिंधु घाटी थी उस समय टोटल 5 सभ्यताएं, थोड़ा थोड़ा समझना। एक तो इजिप्शियन, मिस्र की सभ्यता है। ठीक है, नील नदी के किनारे, नदियों के किनारे ये बसेंगे। दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता देख रहे हो, वो है। तीसरा फारस की सभ्यता है। और चौथा हमारा आईबीसी हो गया। एक और है इधर चीन वाले में, जिसको बोलते हैं येलो सिविलाइजेशन, जो कि वांगो नदी के किनारे था। वांगो जो इनकी नदी है उसके पीली नदी के किनारे है। तो चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और इजिप्शियन सभ्यता। आपका टास्क ये रहा कि ये पांचों सभ्यताएं कौन कौन से नदी के किनारे थे, मेन नदी कौन सी थी। चलो कमेंट सेक्शन में वो जवाब दो, देखते हैं कितने सीरियस लोग हो इधर। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इस मैप को या इस इमेज को देने का एक उद्देश्य ये भी था कि आप देख सको कि हमारा जो व्यापार था सिंधु घाटी में वो किस तरीके का था, कि हम कहाँ कहाँ जा कर के सामान बेचते थे और
खरीदते थे। तो यहाँ से देखो सिंधु घाटी के लोग इधर से निकल रहे हैं और आईबीसी से देखो ये समुद्र के मार्ग से होते हुए यहाँ जो हमारे क्षेत्र है वहाँ से होते हुए मेसोपोटामिया, यहाँ से होते हुए वो मिस्र, फिर इधर देखो सड़क मार्ग से वो सेंट्रल एशिया, अल्पाइन क्षेत्र, फारस, इन अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। तो हमारा व्यापार दोनों तरफ से था। ज़्यादातर हम व्यापार करते थे समुद्र के मार्ग से, ठीक है, जिसके लिए हम बोट का यूज करते थे, और कुछ ऐसे थे जो स्थलीय मार्ग से भी होते थे जिसके लिए हम बैल और सांडों का उपयोग करते थे। कुछ जगहों पे आपको याक वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। चलो, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईबीसी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या गलत है? ठीक है, सही सही तो आपको पता है कि भाई शहर थे, बहुत कुछ था, स्नानागार था, अन्नागार था। गलत बताना है कि इनमें से गलत क्या था। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, सबसे पहला ऑप्शन है कि बताओ यहाँ पे 6 होल वाला, जैसे आज के टाइम में हम लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें 6 होल देखने को मिलते हैं। एक 6 होल वाला पासा था जिससे ये लोग कुछ खेलते होंगे। क्या ये गलत है? प्लेंटी ऑफ टॉयज कि बहुत ज़्यादा खिलौने मिले हैं, यानी इससे ये पता चलता है कि ये मनोरंजन का काम भी करते थे और यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी मात्रा में होंगे, तभी तो ये खिलौने होंगे। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है मल्टीपल टेम्पल्स कि बहुत सारे मंदिरों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है नेचर वर्शिप कि प्रकृति की पूजा करते थे, साड़ की पूजा करना, ठीक है, नदियों की पूजा करना, धरती की पूजा करना, आसमान की पूजा करना, ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, पेड़ों की पूजा करना। तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? क्या यहाँ पर 6 डॉट वाला पासन मिला था या नहीं? क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलौने के प्रमाण मिले हैं या नहीं? क्या यहाँ पर एक से ज़्यादा मंदिरों के प्रमाण मिले हैं या नहीं? और क्या यहाँ पर प्रकृति पूजा होती थी या नहीं? आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज करते जाओगे। चलो हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ दिखा दूँ, आप खुद समझ जाओगे। ये देखो, ये उसी समय का पासा है, 6 डॉट। यानी पहला ऑप्शन जो था कि तुम्हारे पास डाइस हैं, पासे हैं, तो वो तो सही था, पासा तो है इधर। भले ही वहाँ पर लूडो होता था या नहीं होता था, लेकिन इस तरह की चीज़ें खेलने के लिए यूज होती थी। इसमें अलग अलग आकार के देखो पासे हैं। ठीक है, प्लेंटी ऑफ टॉयज है, देखो ऐसे इस तरह की गाड़ियाँ, मिट्टी के बने हुए, ये चीज़ें उस समय मिली। ठीक है, टेम्पल और नेचर वर्शिप ये दोनों बच गया। तो देखो नेचर वर्शिप के भी प्रमाण है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये जो देख रहे हो सवाल आएगा इधर से, ये है पशुपतिनाथ कि पशुओं की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, हमारे जैसा पागल है तो ये सवाल भी बन सकता है कि जो पशुपतिनाथ के मुहर है ना, उसमें कितने सिंग वाले देवता को दिखाया गया है? तो ये 3 सिंग है, इसीलिए हमें पता चलता है कि संभवतः ये शिव जी होंगे, क्योंकि शिव जी का जो त्रिशूल है वो भी कुछ इसी आकार का है, वो भी 3 से, और उनका समाधि भी इस तरह से ही लेते हैं। तो देख लो, एक सिंग वाला यहाँ पर सांड है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो इसको आघात कर रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर देख लो ऐसा कुछ कुछ, तो ऐसे सील भी, मुहर भी देखने को मिल जाएंगे। यानी धर्म तो था। ठीक है, अब धर्म था, मंदिर थे कि नहीं? तो यहाँ पर आंसर जो होगा दोस्तों वो यही है कि मंदिर नहीं है, मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। धर्म था, नेचर वर्शिप था, प्लेंटी ऑफ टॉयज था, आपकी पासे थे, धर्म की स्थापना के लिए पूजा पाठ भी होता था, सब कुछ था, ताबीज़ों का प्रयोग होना था, अनुष्ठान होते थे, अलग अलग चीज़ें, सब कुछ होता था, बस मंदिर नहीं थे। मंदिरों की जगह पे क्या था कि पहाड़ की जो कंदराएँ थी, गुफाएं थी, वहाँ पर ये मूर्तियाँ स्थापित करते थे। ठीक है, जैसे सिंधु माता और इन सब की, तो आप मूवी वगैरह में भी देख सकते हो मोहनजोदाड़ो में, और उसी की वो लोग वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। कोई एक कन्या चुनी जाती थी जो सिंधु माता का प्रतीक मानी जाती थी, और इस तरह से कन्याओं को काफ़ी, ये भी सवाल आ सकता है कि क्या सिंधु घाटी में महिलाओं की स्थिति अब खराब थी? तो नहीं, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी वहाँ पर,
कन्याओं को सिंधु माता का प्रतीक माना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस मेटल्स पेयर आर इनकरेक्ट। ये भी देखो एक अच्छा सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग इनमें से कौन से धातु के बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है, बताओ कौन से धातु की जानकारी है, बताओ इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसके बारे में उनको अच्छी खासी जानकारी है। पहला ऑप्शन है तुम्हारा सीसा, तांबा और कांसा। दूसरा ऑप्शन है टीन, कांसा और सोना। तीसरा ऑप्शन है तांबा, सोना और कांसा। और चौथा ऑप्शन है टीन, गोल्ड और लेड, यानी सीसा, सोना और टीन। इन चारों में से कौन से मेटल पेयर हैं जो इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो कॉपर एज है, ये ब्रॉन्ज एज है, तो ब्रॉन्ज तो होगा, ये तो फिक्स है। कांस्य युगीन सभ्यता है ना, शुरू में ही हमने बताया। ये सवाल सिंपल वाले में आ जाता है, बताओ सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी, ताम्र युगीन थी, तो नहीं, कांस्य युगीन थी। तो ये तो है, ब्रॉन्ज तो है। कॉपर, तांबा का भी प्रयोग है, क्योंकि तांबा के बाद ही कांसा आया। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो कांसा है ये क्या है, मिश्र धातु है। किसका किसका, कॉपर प्लस निकल, तो इसका मिश्र धातु है। ठीक है, टीन, टीन के बारे में जानकारियाँ हैं या नहीं ये आपको देखना है। फिर कॉपर, गोल्ड, ब्रास, पीतल, पीतल की जानकारी इधर है या नहीं ये आपको देखना है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। शीशे की जानकारी है, याद रखोगे, फंसा सकता है एग्जाम में। शीशा की अच्छी खासी जानकारी है, तांबा की जानकारी है, कांसा की जानकारी है, सोना की जानकारी है, चांदी की जानकारी है, सब चीज़ की जानकारी है। पीतल की जानकारी नहीं है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, और अभी उस लेवल तक ये लोग नहीं पहुंचे हैं कि ब्रास के बारे में बता सकें। तो सिर्फ पीतल के कारण ये ऑप्शन गलत हो जाता है, पीतल की जानकारी उनको नहीं थी। बाकी इसमें से जितने चीज़ें देख रहे हो, टीन हो, लेड हो, सबकी जानकारी उनको रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है। गलत गलत ही पूछेंगे हम, सही तो पता है ना आपको। पहला ऑप्शन है कि मोहनजोदाड़ो इज ए मल्टी लेयर सिटी, कि क्या मोहनजोदाड़ो जो है ना वो कई चरणों में था। मतलब इस देखो इस लाइन का दो मतलब है। एक मतलब तो ये भी है कि मोहनजोदाड़ो ना अलग अलग लेवल में था, कि एक छोटा शहर, एक उससे बड़ा सा, मतलब बड़े लोगों के लिए, फिर एक उससे बड़े लोगों के लिए, क्या ऐसा कुछ था। और दूसरा ये भी है कि मल्टी लेयर करने का मतलब ये है पुरातत्व की भाषा में कि ये एक बार बसा, उजड़ गया किसी कारण से, फिर बसाया गया, फिर बिखर गया, फिर बसाया गया, फिर बिखर गया। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ था, तो मोहनजोदाड़ो मल्टी लेयर सिटी था। दूसरा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, दूसरा ऑप्शन देखो, तो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यहाँ पर ना डेंटल सर्जरी किया गया था, यानी दांतों की, वो दांतों को उखाड़ना, दांतों को ड्रिल करना, दांतों को दूसरी धातु से रिप्लेस करना, क्या ऐसी चीज़ें की गई थी मेहरगढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिर बोले कि जो ओल्डेस्ट विलेज था पूरे इस सिंधु घाटी का, सबसे जो पुराना गांव था वो बालाकोट था। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि दे आर मास्टर्स, मास्टर्स किए हुए थे, मतलब उन्होंने पारंगत हासिल कर रखी थी, वो निपुण थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक में और कास्टिंग मेथड में। लॉस्ट वैक्स और कास्टिंग मेथड क्या है कि आप ऐसा समझो कि उनको कोई मूर्ति बनानी है, तो उन्होंने पहले क्या किया कि एक मोम से पहले एक सांचा तैयार किया। ठीक है, और फिर उसमें जो कोई भी धातु, मान लो सोना ही है, सोने को पिघला करके डाल दिया। अब सोना क्या होगा कि इस मोम के आकार में आ जाएगा। अब इसके ऊपर से मिट्टी की परत लगा देंगे वो, जैसे आप गांव में कभी देखे होंगे कुम्हार लोग दिया पकाते हैं, तो क्या करते हैं एक आवा टाइप का बनाते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं कि उसको मिट्टी से पूरा लेप कर देते हैं। अब जैसे ही, और इसको आग में पकाएंगे, जैसे ही जब ये आग में पकाएंगे तो होगा क्या कि मोम जो है ना बहुत कम तापमान पे ही पिघल करके निकल जाएगा, और हमारा ये जो सोना चांदी जो भी था, जो पहले इसमें डलाया था, जो अब ठंडा हो चुका था, उसको भी पिघलने में बहुत टाइम है। तो जैसे ही ये मोम पिघल जाएगा, हम क्या करेंगे, वो चूल्हा बंद कर देंगे, वो भट्ठी बंद कर देंगे, और इस तरह से क्या होगा
कि हमारा जो है वो असली धातु की एक मूर्तियाँ हमें प्राप्त होंगी। इसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स, कि आपकी जो उसमें मोम है ना वो लुप्त हो जाती है। और इसी को बोलते हैं कास्टिंग मेथड, कि पहले से एक हमें क्या है सांचा तैयार करके उसमें फिर एक उसको ढालते हैं। तो क्या ऐसा कुछ था या नहीं? फिर से देख लो, मोहनजोदाड़ो मल्टीलेयर सिटी था, उसको कई बार बसाया गया, कई बार उजाड़ा गया, और या फिर वो कई चरणों में था, कई हिस्सों में था। डेंटल सर्जरी की जाती थी, और क्या वो मेहरगढ़ में ही की गई थी? ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तीसरा बोल रहा है कि जो सबसे पुराना गांव था, जो सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं वो बालाकोट में मिले हैं। और चौथा है कि वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक में एक्सपर्ट थे। बताओ, देखो, ये एक पुजारी की मूर्ति है, देख सकते हो, आ, बनी हुई है ब्रास की, सेम टेक्निक से बनाई गई है। ठीक है, और देख लो, आज जो हमें पुरुषों में देखते हो ना दाढ़ियों में बियर्ड, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ये फैशन है, उस समय ही देखो ये बियर्ड देखने को मिल जाएगा। तो श्रृंगार और स्टाइल तो उस समय के लोग भी करते थे। जो कपड़े देख लो, कपड़े पे पूरी बुनाई की जाती थी। हाथों में देखो, हम लोग जैसे अनंत या ताबीज पहनते हैं, तो देखो इस चीज़ के प्रमाण इधर भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें उस समय भी थी, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना पड़ेगा। कपड़ों पे देखो बारीकी से काम किया जाता था, और उसी हिसाब से देखो मूर्तियाँ भी बनी हैं। तो लास्ट वैक्स टेक्निक का ही यूज़ हुआ है। माथे पे भी देख लो, एक मुकुट टाइप का या ऐसा कुछ पट्टी टाइप का, जिससे ये पहचान हो सके कि ये पुजारी है। ठीक है, तो ये पुजारी की मूर्ति है। उसके बाद देखो ये डांसिंग गर्ल, जो बहुत फेमस है। ये दोनों ही याद रखोगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ये दोनों चीज़ें लास्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करते हुए। चलो वापस आओ क्वेश्चन पे। तो इसका सही जवाब देखो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर। ध्यान से समझना इसको। मोहनजोदाड़ो, जो कि पूरे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर, बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे, जिसको आप सिंपल याद रखे हो, मोहनजोदाड़ो मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। शायद अब वो जमाना गया जब आपको ये पूछ दे कि मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है। ठीक है, खासकर क्योंकि देखो एग्ज़ाम का लेवल ना बहुत अप हो गया है। तो ये मोहनजोदाड़ो क्या है? मल्टी लेयर सिटी है, याद रखोगे। 9 बार इसको बसाया गया है, यानी ये बसता था, कभी बाढ़ के कारण, कभी सूखे के कारण, कभी किसी और कारण से ये शहर बर्बाद हुआ। और याद रखोगे मोहनजोदाड़ो को 9 बार बसाया गया। ऐसा नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। डेंटल सर्जरी, ये इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में हम लोग दांतों की सर्जरी करते हैं, दांतों में रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, आरसीटी, दांत उखड़वाते हैं। उस समय ही देखा गया कि मेहरगढ़ जो एरिया था, या जो मोहनजोदाड़ो एरिया था, वहाँ पर इस चीज़ को परफॉर्म किया गया। यानी वहाँ पर जो है ना, लोगों के दांत में ड्रिल किया गया, दांतों में आरसीडी जैसे चीज़ें की गई। यानी सोचो कितने एडवांस रहे होंगे, कि आज से 5,000 साल पहले भी अगर किसी को दांत में कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी ये लोग आरसीटी जैसी चीज़ें, दांतों में ड्रिल करना और इस तरह की चीज़ों का काम करते थे। और अभी हमने मूर्तियाँ जो दिखाई, उससे ये चीज़ तो हमने प्रूव कर ही दिया, ये बता ही दिया कि हाँ, ये लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करके देखो कितनी ज़बरदस्त मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, वो आपको पता चल गया। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मेहरगढ़ जो है ना, ये सबसे पुराना है, इस नाम को याद रखोगे। मेहरगढ़ वाकई में क्या है? एक गांव है, एक विलेज है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना गांव, जिसके बारे में बोला जाता है कि लगभग ये आज से 7,000 साल पहले बसा होगा। ये पहला वो स्थल है सिंधु घाटी का जहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। गाँव है ना भाई, खेती तो होगी। तो चावल के प्रमाण अगर पूछे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ मिले, बाद में और जगह से मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की बात कर रहे हैं। वैसे पूरे इतिहास की बात करोगे भारत में, तो पूरे इतिहास में एक कोल्डिहवा करके जगह है। ठीक है, कोल्डिहवा, ये वो पुराना जगह है जहाँ से चावल मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे पुराना चावल का प्रमाण कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी की शुरुआत जो है ना, तीन लेयर में हुई है। शुरुआत एक बार जब, और दूसरा जब ये पूरे अपने शबाब पे था, पीक पे, और दूसरा जब ये अपने पतन पे गया, तो 3 लेयर में पूरा सिंधु घाटी चला है। तो ऐसा माना जाता है कि ये पूर्व हड़प्पन एज है,
मतलब हड़प्पा शहर बसने के पहले जो सिंधु घाटी था उसका ये शुरुआत है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे। ओल्डेस्ट विलेज है पूरे आईबीसी का, 7,000 साल पहले ईसा पूर्व इसकी ऐसा माना जाता है कि आयु काल है। चावल के प्रमाण मिले हैं, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, ये तो इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ आईबीसी? ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसका ज्यामितीय आकार क्या है? क्या ये आयताकार है? क्या ये वर्गाकार है? क्या ये लीनियर है कि एकदम ऐसे विस्तार हुआ है कि भाई एक नदी गई और बस उसके किनारे 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 ऐसे बसा है? या फिर एक त्रिभुजाकार है कि क्या ये इस तरीके से बसा है? सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया, लेकिन फिर भी याद रखोगे। तो इसका सही जवाब होगा ट्रायंगुलर। कि याद रखो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो इस तरह से है, ऐसे इस तरीके से शुरुआत होती है। इधर तुमको दिखेगा मेहरगढ़, सुतका गंडोर, आलमगीरपुर, और ऐसे कर करके फिर फाइनली तुम्हें दाइमाबाद तक चीज़ें जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। ये मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि आज के समय में ये रिलेवेंट है कि सिंधु घाटी के शहर तो बहुत पढ़ लिए तुमने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, है किधर आज के टाइम में, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर, पुराने साइट जो हैं, और आज वो कहाँ है ये बताना है तुम्हें। कि हड़प्पा पंजाब में, पंजाब याद रखोगे, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, ध्यान से। कि जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है, क्या वो वहाँ है आज के टाइम में? मोहनजोदाड़ो, क्या ये पंजाब का सिंध प्रांत है? चनहुदड़ो, क्या ये गुजरात भारत में है? कालीबंगा, क्या ये राजस्थान भारत में है? और बनावली, क्या ये हरियाणा भारत में है? तो ये 5 ऑप्शन मैंने इसीलिए दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक और छठा शहर जो है वो लोथल, वो तो आपको याद होगा ही। ये लोथल का है, गुजरात में। तो देखो, ये मेन 6 बड़े बड़े शहर हैं सिंधु घाटी के: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, बनावली और लोथल। इसके अलावा और भी कई रहे हैं, बट मेन ये 6 शहर हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बने और सबसे ज़्यादा विशाल भी ये थे। तो इसमें देखो, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में, ये ठीक है, ठीक है, वही प्रांत है, पंजाब प्रांत। दूसरा देख लो, मोहनजोदड़ो, ये भी सिंध है, ठीक है। चनहुदड़ो, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, और ये आपके सवाल का सही जवाब यही है क्योंकि इनकरेक्ट मैच पूछा है कि गलत कौन सा है। तो चनहुदड़ो गुजरात भारत में नहीं है। ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर, आप देख लो, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही मिलेगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो भी बोलते हैं, चनहुदाड़ो भी बोलते हैं, आप जो बोल लो। कालीबंगा, काली चूड़ियों का शहर, राजस्थान में है। बनावली हरियाणा में है, याद रखोगे। बनावली, राखीगढ़ी दोनों हरियाणा में है, ठीक है। रोपड़ पंजाब में है, याद रखोगे। आपका क्या, मांदा जम्मू कश्मीर में है। और लोथल तो जान ही रहे हो, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, ये सब कहाँ है? गुजरात में। चलो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ दिस आईबीसी साइट सिंधु घाटी सभ्यता का शोड ऑल 3 लेयर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बोला ना कि हड़प्पा 3 लेयर में चली। एक बड़े शहरों से के निर्माण से पहले का समय, एक बड़े शहरों के निर्माण का समय, जो बड़े बड़े शहर थे, और एक बड़े शहर का जब पतन हुआ तो उसके बाद भी कुछ सालों तक, कुछ 100 साल तक हड़प्पा चली। तो कौन सा ऐसा शहर है जो इन तीनों लेयर को दिखाता है? मतलब जो पहले भी था, जब ये शहर बड़े बने तब भी था, और जब पतन हुआ तब भी वो शहर अस्तित्व में रहा। ये आज के टाइम में इम्पोर्टेंट सवाल है। तो धौलावीरा, रोपड़, रंगपुर और मोहनजोदाड़ो, ये कौन सा है? ठीक है, अभी हमने बोला मोहनजोदाड़ो 9 बार बसा है, लेकिन सोचो, ये इस सवाल का जवाब नहीं है, यानी मोहनजोदाड़ो नहीं है आंसर। अब आप सोचो, ये तीनों, ठीक है, तीनों भारत का हिस्सा है। अभी इन्हीं तीनों में से एक आंसर है, और सोचो कौन सा वो शहर है जो, मतलब हड़प्पा के जस्ट पहले, मेहरगढ़ वाले टाइम में भी था, जब बड़े बड़े शहर यहाँ पर आए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, तब भी था, और जब इन शहरों का विनाश हुआ किसी कारण से, तब भी कुछ 100 साल तक चला। इसका सही जवाब होगा दोस्तों धौलावीरा, याद रखोगे।
इसीलिए सरकार चाहती है कि फिर से, अभी आपने बताया ना कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अहमदाबाद से जो बुलेट ट्रेन जाएगी, इन दोनों के बीच में एक शहर बस रहा है, धौलावीरा। बहुत ही हाईटेक सिटी बसाई जा रही है। तो सरकार इस शहर को फिर से जीवित करना चाह रही है। फिलहाल आज के इस लेक्चर में आपके लिए इतना ही है। अगर आपकी कोई शिकायत, कोई क्वेरी रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका सहयोग रहा तो कुछ ऐसे ही जानकारी भरे एपिसोड आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सेशन ठीक ठाक लगे तो लाइक शेयर कर सकते हो, दोस्तों के साथ इसको बढ़ा सकते हो। अगर कोई शिकायत, कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।